हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गाइडेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये वैकेंसी है लोकसभा की। ट्रांसलेटर और क्लर्क के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो पहले हम ट्रांसलेटर के पूरा डिटेल देख लेते हैं, फिर बाद में हम क्लर्क के पोस्ट के लिए देखेंगे। ये वैकेंसी लोकसभा की है, तो जो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो, उनकी ड्रीम हो, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है लोकसभा में जॉब के लिए। बहुत लोग का ड्रीम भी है कि हमें लोकसभा में जॉब चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप पार्ट बनते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है ट्रांसलेटर के लिए, और जूनियर क्लर्क पोस्ट है इसके लिए। तो देखते हैं इसका डिटेल। आप एलिजिबल हो अगर, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेटर, नंबर ऑफ वैकेंसी 31 है। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है। आपको जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपको पोस्ट करने होंगे। जो एड्रेस मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये ऑनलाइन मोड नहीं है। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पे भी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा इसका। जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ वैकेंसी 31 है। पे स्केल फ्रेंड्स इसकी 9300 टू 34,800 है। ग्रेड पे 4800 है। अच्छी है काफ़ी पे। इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपने मास्टर डिग्री किया होना चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश में। मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम मार्क्स। मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। देखिए क्या है इसमें, या तो आपने मास्टर डिग्री हिंदी में किया हो, लेकिन इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश से की हो लेकिन आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री हिंदी मीडियम से की हो लेकिन उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश मीडियम से की हो लेकिन उसमें आपको एक हिंदी लैंग्वेज या हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा होना चाहिए सर्टिफिकेट, या फिर आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या किसी सेंट्रल या पब्लिक सेक्टर में या कोर्ट में जॉब किया होगा, तो आपके पास अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। 27 ईयर मैक्सिमम एज है, लेकिन अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन में तो 29 ईयर्स तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन सेम है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। जैसे होता है ओबीसी के लिए 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, एंड फिज़िकली हैंडीकैप के लिए 10 ईयर। तो सब सेम है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये 2 टाइप में होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम में होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में 3 पार्ट है: जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश उनका ट्रांसलेटर चाहिए, तो वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर एक है और एक जनरल नॉलेज के ऊपर है। तीनों भी 50 मार्क्स के हैं। टोटल टाइम 75 मिनट्स दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये पहला एग्ज़ाम होगा, जैसे इसमें जैसे आप क्वालिफाइड कर दोगे, लाइक उनका कुछ मार्क होगा कि हर एक सब्जेक्ट में इतने आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप वो क्वालिफाइड मार्क्स हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लेके आते हो, तो आप क्वालिफाइड होते हो नेक्स्ट लेवल के लिए, मतलब मेन एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आप उसके लिए क्वालिफाइड हो गए तो सेलेक्ट हो जाओगे आप, फिर आप मेन एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो। मेन एग्ज़ाम देख लेते हैं क्या है। ये भी 2 पार्ट में है: ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 75 मार्क्स का रहेगा, ये 2 घंटे का रहेगा। देन सेकेंड है इंग्लिश ऐसे या फिर हिंदी के ऐसे, 50-50 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का। ओके, चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे मैंने वेबसाइट क्या दिया है, www.loksabha.nic.in। ये वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको ये देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। देन आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा है एरो के, यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए बॉक्स के अंदर जो नोटिफिकेशन है 07/2017, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन
ओपन हो जाएगी। इसमें सारी डिटेल है ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो उसमें फॉर्म भी है, तो फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। और देन उसके बाद में प्रिंट आउट लेके उसको आपको फिलअप करना है, और जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे वो करके आपको पोस्ट करना है, जो मैंने एड्रेस यहाँ पे दिया है उस पर करना। और एक कॉपी आपको फ़ोटो कॉपी आपके लिए रखना है, फ्यूचर के लिए आपको काम आएगा जब आपका कॉल आएगा तब। लेकिन मैंने यहाँ पे आगे आपको नोटिफिकेशन लिंक भी दिया है, उस पर आप जाओगे तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि 2-3 स्टेप्स बताए मैंने आपको, फिर आपको फॉर्म मिलेगा। अगर आप ये नोटिफिकेशन लिंक जो मैंने यहाँ पे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी मैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन खुल जाएगा, उसमें फॉर्म भी रहेगा, तो आप उसे डिटेल में पढ़ लीजिए और फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये इजी प्रोसेस है, उतना लॉन्ग प्रोसेस से आई थिंक ये बेटर रहेगा। तो आप इस पे यही लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पोस्टल एड्रेस दिया है, जूनियर इक्विपमेंट सेल, लोकसभा सेक्रेटरी, रूम नंबर 521, पार्लियामेंट हाउस एनेक्स, न्यू दिल्ली। ये एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा आपका जो एनवलप होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी लास्ट डेट है 14 अगस्त 2017। ये ऑफलाइन है, तो आप जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसके लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नोट दिए हैं। एप्लीकेंट शुड अफिक्स टू सेल्फ अटेस्टेड आइडेंटिकल रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर ऑन द अटेंडेंस शीट। आपके 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। एक आपको फॉर्म पे लगाना होगा जो वहाँ से आप डाउनलोड करोगे, उस फॉर्म के नीचे ही अटेंडेंस शीट रहेगी, वो भी आपको डाउनलोड करना है, एक फ़ोटो आपको उस पर लगानी होगी। ठीक है, देन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे इन दिल्ली। आप जब ये एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में होंगे। कोई ऐसे सेकेंड लेवल है तो कुछ समय बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है ये कि एक ही टाइम में दोनों क्लियर हो जाएंगे, कि जैसे ही वो टेस्ट होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, वो चेक करेंगे कि आप क्वालिफाइड हुए हो कि नहीं। देन अगर आप क्वालिफाइड हो गए हो तो आपको वो लोग आगे के एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट कर देंगे, और उसी सेम डे पे आपका वो एग्ज़ाम भी हो जाएगा दिल्ली में। अच्छा है, शॉर्ट प्रोसेस है। और जो भी आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, देन ही आप क्वालिफाइड हो गए आगे के एग्ज़ाम के लिए। और जो आप एनवलप सेंड करोगे उस एड्रेस पे, तो वो एनवलप पे आपको लिखना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। पोस्ट अप्लाइड फॉर ट्रांसलेटर, ऐसे आपको बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखना होगा, ताकि उन्हें पता चले कि किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आया है। ठीक है, ये देखिए जो मैंने नोटिफिकेशन दी है आपको, आप उसके लिंक पे जाओगे तो ये पेज ओपन होगा, ये फॉर्म है। इसके पहले आपको सारी डिटेल मिलेगी, वो आप पढ़ लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो नीचे आपको फॉर्म मिलेगा, इससे आप डाउनलोड कर लेना। देखिए यहाँ पे आपको सब आपका डिटेल भरना है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, डिटेल में आपको डालना है सब, और परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब आपको फिलअप करना है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका डालना है, एक्सपीरियंस आपको डालना है कि आपने कहाँ पे क्या काम किया है, कितने इयर्स काम किए हैं, वो सब यहाँ पे डाल के देन सिग्नेचर करना है। एंड देन जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है, प्लीज़ अप्लाई कीजिए इस पोस्ट के लिए। तो अभी हमने जो भी देखा वो सब ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए था। अभी हम क्लर्क के पोस्ट के लिए इन डिटेल देखेंगे। इस पे थोड़े से चेंजेस थे दोनों में, इसलिए मैंने इनको डिवाइड कर दिया। तो अभी हम सिर्फ क्लर्क के पोस्ट के बारे में देखते हैं। ये पोस्ट जूनियर क्लर्क के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 31 है, सेम है उसके जैसे। पे स्केल है इसकी 5,200 टू 20,200। ग्रेड पे है 2,400। ये देखिए 31 वैकेंसी तो है, लेकिन किस किस कैटेगरी के लिए है। एक एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए है, 9 ओबीसी के लिए है और 16 ओपन है। ठीक है, इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी स्ट्रीम में होना चाहिए। मीन्स आपकी टाइपिंग यहाँ पे देखी जाएगी, तो आपको टाइपिंग आना चाहिए जो भी स्पीड यहाँ पे दिया है। और
प्रेफरेंस दिया जाएगा उसे जो 40 वर्ड्स पर मिनट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी करेगा, उसके लिए प्रेफरेंस रहेगा ज़्यादा। देन डिज़ायरेबल देखते हैं, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या फिर O लेवल का होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हो। एज लिमिट आपकी 27 ईयर है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेम है ट्रांसलेटर के जैसे, 2 पार्ट्स में प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम में है। इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पे और जनरल इंग्लिश पे होगा। देन सेकेंड वाला ऐसे, लेटर एंड ग्रामर, 100 मार्क का, 2 आवर्स का। देन पार्ट बी में टाइपिंग आपका चेक किया जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है 40 पर मिनट्स में, इंग्लिश और हिंदी में 10 मिनट्स का रहेगा। फ्रेंड्स इसकी लास्ट डेट है 9 अगस्त 2017। यस कम है, जल्दी है, लेकिन इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है। सो ऑनलाइन मोड फास्ट होता है, तो इसमें जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसका लिंक दे दिया है, एडवर्टाइजमेंट लिंक और वेबसाइट लिंक। ये आप नोटिफिकेशन लिंक पे जाओगे तो आपको इन डिटेल क्लर्क के पोस्ट के बारे में सारी डिटेल रहेगी वहाँ पे, आप उसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। देन ये वेबसाइट जो मैंने लिंक दिया है, ऑनलाइन लिंक, इस पर आप जाओगे तो अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको रजिस्टर करना होगा, आपका लॉगिन आईडी बनाना होगा। देन आपके सामने वो फॉर्म ओपन होगा, उसे आपको वहीं फिलअप करना है और सेंड करना है, सबमिट करना है, तो वो आपका हो जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर आप हो उसमें आपने पहले यूज़ किया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स जो भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, और आप एलिजिबल हो तो इसे अप्लाई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो भी नया मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप टाइम पे अप्लाई कर सको उसके लिए, बिकॉज यहाँ पे डेट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट।